अब इसके लिए एक उपाय तो ये है कि हम शीर्षासन और सर्वांगासन ना कर सके तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें, सूक्ष्म व्यायाम करें और सहज आसन प्राणायाम करें। और ख़ास 2-3 बातों का ध्यान रखें। सिस्ट है क्या, बनती कैसे है, प्रोसेस क्या है। तो ये एक जगह पर बॉडी के सेल इकट्ठे होने लगते हैं, खास करके फैट सेल, और उनका जो एक नेचुरल लाइफ साइकिल है, एक एक शरीर की 24 घंटे से लेकर के लगभग 3 महीने की और अधिकतम 9 महीने की आयु होती है। उस दौरान पूरा शरीर की कोई भी कोशिका जो है वो उसकी एक पुनर्संरचना होती रहती है। इस तरह का एक नेचुरल सेल्स का एक साइकिल बना हुआ है। वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, अनवांटेड ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, फिर ये कैंसर में भी तब्दील हो जाता है। तो ये फैट सेल्स डिपॉजिट होकर के एक जगह, और फिर इनका जो उसका एक सेल का जो लाइफ साइकिल पूरा होने पर वो सेल टूट जाता है, फिर उसकी जगह नया सेल आकर के स्थान ले लेता है। ये प्रक्रिया बाधित होती है लेस फिजिकल एक्टिविटी से, लेस योग प्रैक्टिस से। एक बार सुबह उठ करके पसीना बहाया करें, चाहे दौड़ लगाया करें, चाहे योग करें, चाहे जिम करें, जो भी करें, और चाहे सूर्य नमस्कार करें, एक बार पसीना बहा लिया करें। एक बार सुबह उठ करके 1 ग्राम हल्दी ले लिया करें। 1 ग्राम कच्ची हल्दी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे हल्दी का पाउडर ले ले। धीरे धीरे जिनकी पित्त की प्रकृति है वो एक चुटकी भर से शुरू करके आगे बढ़ सकते हैं। और इजी वे में जाना है, हल्दी का सबसे एक्टिव कंपाउंड होता है करक्यूमिन, तो करक्यूमिन गोल्ड या तो ले लिया करें, या सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लिया करें, या गिलोय ले लिया करें, वीटग्रास, एलोवेरा, नीम आदि ले लिया करें। सारे सिस्ट को ख़त्म करने वाले तत्व हैं। हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त औषधि बनाई सिस्टोग्रिट, और कैंसरस सिस्ट है, मैलिग्नेंट सिस्ट है तो सिस्टोग्रिट डायमंड, इसका सेवन कर लिया करें। सिस्टोग्रिट 2-2 सुबह, दोपहर, शाम, और यदि कैंसर है तो सिस्टोग्रिट डायमंड 2 से 3 गोली 3 बार दे देते हैं लौकी के जूस के साथ। लौकी का जूस अप्रतिम होता है सिस्ट को डिजोल्व करने में, और कहीं पर भी जो एक्सेस फैट होता है उसको, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल आदि को मेल्ट करने में। पहले से भी हमारे यहाँ काचनार गुग्गुल, फिर हमने काचनार घनवटी, वृद्धिबाधिका वटी के भी प्रयोग किए हैं, उसके भी बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो एक बार तो सुबह पसीना बहाना ही है, ये काम कर लिया, फिर बाकी काम सारा आसान हो जाएगा। प्राणायाम कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, और जल्दी पिघलाना है तो 1-1 घंटा कर लें मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है, जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। चलेगा। तो देखो ये पीछे मैंने देखा इधर काचनार का पौधा है, इसके काचनार का पत्ते, काचनार की छाल, इसको पीने से काचनार की छाल मिल जाती है, हम भी उपलब्ध करवाते हैं। फिर तुलसी, तुलसी के जो 3 से 5 पत्ते रोज खाते रहेंगे उनको कभी ट्यूमर डेवलप ही नहीं होगा। मैं 10 उपाय बता रहा हूँ। जो तुलसी के रोज 10 पत्ते खा लेंगे, जिंदगी में कभी भी ट्यूमर पैदा ही नहीं होगा। पूरी बॉडी में, ब्रेन से लेकर के ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी, कहीं पर भी, प्रोस्टेट भी उसका साइज नहीं बढ़ेगा। तुलसी। दूसरा गोधन, तीसरा काचनार अभी बताया। फिर लौकी का जूस सप्ताह में 1 बार भी पी लेंगे तो कभी ट्यूमर डेवलप नहीं होंगे। तुलसी, गोधन, नीम, नीम भी बड़ा ज़बरदस्त है। नीम का सेवन जो कर लेंगे उनके शरीर में फिर ये ट्यूमर डेवलप ही नहीं होंगे, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। हल्दी का मैंने पहले ही बताया कि 1 ग्राम हल्दी सुबह ले ली, कभी ज़िंदगी में ट्यूमर पैदा ही नहीं होगा। गर्म पानी पिया करें, गुनगुना पानी पिया करें, एसिडिटी वाले
गर्म पानी नहीं पी सकते। हाँ हाँ, बराबर से फ़ायदा करेगा। अनार जो सुबह सुबह खाते हैं उनकी बॉडी में ट्यूमर पैदा नहीं होगा और होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। यही उपाय हम करवाते हैं। सुबह सुबह लहसुन से लेकर के, प्याज के रस से लेकर के, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्के, सप्तामृत तो हमने बताया है कई बार। ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं और हमने पूरी की पूरी बड़ी बड़ी गांठें ठीक की है, सामान्य से लेकर के कैंसर तक की। इसलिए अब इसमें किसी को भी शंका करने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो अभी मैं बता रहा था, इनको अपनाने से ट्यूमर फॉर्मेट होना ही बंद हो जाएगा, ट्यूमर फॉर्मेशन होगा ही नहीं। हाँ, जंक फूड फास्ट फूड से तो बचना ही पड़ेगा, देखो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो ये आजकल कहीं पर भी ट्यूमर हो रहे हैं पूरे शरीर में और फिर आदमी डर जाता है कहीं कैंसर तो नहीं है। इसलिए जो है एक बार सुबह उठ करके पसीना बहाओ। मैं कहता हूँ हमारे सामने ये भी बहुत बड़ा उपाय है ट्यूमर से बचने के लिए। पसीना बहाओ, अंदर से जो हमारी प्राणिक ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, जो है बायोलॉजिकल जो हमारी एनर्जी है ना, उसका लेवल अच्छा रहेगा तो शरीर में सिस्ट डेवलप ही नहीं होने देगी। इसलिए प्राणाग्नि, जठराग्नि, योगाग्नि हमारी प्रबुद्ध रहनी चाहिए, जागृत रहनी चाहिए। और इसके लिए सुबह इंडिया टीवी एक बार लगा लो और जो बता रहे उसको कर लो तो बनेगा नहीं, और बना हुआ है तो निकल जाएगा। फिर कहीं का भी ब्रेन ट्यूमर है या, और ब्रेन ट्यूमर के तो बड़े खतरनाक नुकसान है। उससे तो मेमोरी लॉस भी होता है, उससे नींद भी उड़ जाती है, और सबसे बड़ी बात है आंखों पर इतना प्रेशर आता है मेरे भाई हुसैन जी, दिखना मैंने देखा 70, 80, 90% तक कम हो जाता है। तो फिर दोनों एक साथ ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं, ट्यूमर भी ठीक कर रहे हैं, साथ में आई ग्रिड भी देते हैं। और मैंने जिनकी 80-90% जिनकी आईसाइट चली गई थी उनकी वापस लौटाई है, और ऐसे लोगों के हजारों की संख्या में मेरे पास पूरा डेटाबेस है। उनको आई ग्रिड देते और उनको आई ग्रिड बस्ती देते हैं, नंगा पैर घास पर चलाते हैं, उनको त्राटक भी थोड़ा कराते हैं, अनुलोम विलोम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये सिरोधारा ये भी बड़ा फ़ायदा करती है, ये ब्रेन ट्यूमर में भी फ़ायदा करती है और परोक्ष रूप से आँख में भी फ़ायदा करती है। तो सिरोधारा, फिर आँख पर असर आ गया, आँख की रोशनी कम होगी तो अक्षय तर्पण भी करवा देते हैं, त्रिफला से आवास करा देते हैं, जल नीति भी करवा देते हैं। ये जो उपाय है ना, अब हमने लगभग 99% लोगों तक ये हेल्थ अवेयरनेस पहुंचा दी है कि आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में खुद आत्मनिर्भर बनो। स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता का अनुष्ठान है सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी का ये प्रोग्राम। ये मात्र एक टीवी शो नहीं है, ये लोगों का उपचार करने वाला, करोड़ों लोगों का जिससे उपकार हुआ है, उद्धार हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता का अनुष्ठान है। कितने लाभ होते हैं एक योग से मेरे भाई हुसैन। तो एक तो देखो तो कुछ गांठें तो जो सरफेस पर होती है ना मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, वो तो है ना हाथ के लगाने से पता लग जाती है। सिर पर, हाथ पर ऐसे थोड़ा जोर से रगड़ते हैं, मसाज टाइप करते हैं तो पता लग जाता है। सिर पर भी बहुतों को आजकल तो मैं गांठ देखता हूँ बहुत ज़्यादा ही हो रही है। कुछ जो फैटी लोग हों उनमें फैट सेल्स की डिपोजिशन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो जिनको ओबिसिटी है वही अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, सलभासन जो पहले कर चुके और बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन ये भी करें तो बाहर सरफेस की गांठों का पता लग जाता है। बाकी सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड आदि से पता लग जाता है। जैसे ही गांठ पता लगे सरफेस की गांठ पर तो हम सिंगी भी करवा देते हैं। सरफेस की गांठ के ऊपर हम जो है, जैसे भाई को हम लगा रहे थे ना
मिट्टी का लेप लगा देते हैं, मिट्टी में एलोवेरा, मिट्टी में गोधर अर्क, थोड़ा हल्दी, ये सब मिला करके लगा देते हैं। उससे मिट्टी का लेप लगाने से बर्ड थेरापी तो बहुत ही ज़बरदस्त है इसके लिए। तो श्रृंगी करवा देते हैं, जल्दी मेल्ट हो जाती है सरफेस की गांठ। अंदर की गांठ का तो एक पूरा प्रोटोकॉल है, खाली पेट सिस्टोग्रिट, और खाने के बाद करक्यूमिन, गोड, काचनार, गुग्गुल, काचनार, घनवटी, वृद्धि बाधिकावटी, एक एक गोली खिला देते हैं। और सुबह उठते ही गोधन अर्क पिला देते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, उसमें थोड़ा अदरक, उसमें थोड़ा लहसुन और प्याज का भी रस मिला दे तो वो अप्रतिम हो जाता है। जी मेरे भाई। हाँ, तो अंदर की गांठों का सच में पता देर से ही लगता है, क्योंकि उससे कोई विशेष लक्षण नहीं आता है। लेकिन लीवर में गांठ हो जाए, प्रोस्टेट में गांठ हो जाती है, यूट्रस में गांठ हो जाती है, उसका तो थोड़ा सा पेन आदि होने पर पता लग जाता है, या लीवर की गांठों का डाइजेशन आदि से। अब देखो, अब मैं इसको बता रहा हूँ, ये तो मोटापा के लिए लेट के बताए, बैठ के बता रहा हूँ, दो अभ्यास। देखो, सिर की गांठ का पता लग जाता है जब आपकी नींद गड़बड़ हो रही है, जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जब आंखों की रोशनी कम हो रही है। तेरे घबराना में नहीं, इसकी रोशनी कम हो रही है तो बेटा बिना असिस्ट के भी रोशनी कम हो जाती है। जब आंखों की रोशनी एकदम कम होने लगे, चक्कर आने लगे, नींद गड़बड़ हो जाए, तो ये भी एक लक्षण है सिर की गांठ का। आँख के ऊपर तुरंत असर आता है, सिर की गांठ जो ना प्रेशर से प्रेशर डालती है, ऐसे पेट की गांठ का डाइजेशन पर तुरंत असर आता है। यूट्रस ओवरी का जो बता रही थी पूनम जी, उसका पीरियड पर एकदम असर आता है। और ब्रेस्ट की गांठ का हार्मोनल इम्बैलेंस, और ब्रेस्ट की गांठ तो ऐसे हाथ लगाने से पूरा पता लग जाती है। तो ऐसे, और जब फेफड़े में गांठ और लंबी खांसी आदि चले तो समझ लेना कोई कैंसर या टीबी का मामला गड़बड़ है। तो कई बार लक्षणों से भी ज़्यादातर गांठों का पता लग जाता है, और वो आंतरिक जो गांठें होती है वो हमारी शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया को बाधित करती हैं, तो पता लग जाता है। और सरफेस वाली गांठ का तो छूने से पता लग जाता है। तो स्थित कोणासन, चक्की आसन ये बता दिए मैंने फैट को मेल्ट करने के लिए। और साथ में मैंने देखा सभी प्रकार की गांठों में सबसे बड़ा काम करता है कपालभाति। और कपालभाति यदि मंडूकासन या योग मुद्रासन में बैठ के किया जाए तो और जल्दी लाभ हो जाता है। कपालभाति सबसे बेस्ट है गांठों के लिए। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन के साथ आजकल तो गांठ जो है ना, वो हाथों में, पैरों में, पेट में, ब्रेस्ट में, सारे शरीर में गठाने गठाने हो रही है। और फिर यहाँ ये जो ऐसे झुक करके बैठते यहाँ से बहुत फूल जाता है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। फिर जो है लाइपोमा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए रोज़ कम से कम 10-15 मिनट कपालभाति का नियम सबको लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कि हमको जो है 10-15 मिनट कपालभाति छोड़ना ही नहीं है। एक कपालभाति से 100 रोग मिट जाते हैं। पेट की गांठों तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी कर रहे हैं, उसमें ज़बरदस्त लाभ करती है। और चलिए, डॉक्टर साहब को मेरा भी प्रणाम। अस्सलाम वालेकुम।
ये ना एक ठीक कह रहे हैं आप। डॉक्टर साहब को फिर से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके लिए प्रार्थनाएं दुआएं, जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये जिस साइड से भी ये ब्रेस्ट को निकालते हैं ना, तो फिर वहाँ के बहुत सारे शरीर के आवश्यक नाड़ी तंत्र भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, कट पिट जाते हैं। तो उस साइड में हाथ बड़ा मोटा सा हो जाता है, फूल भी जाता है। तो वो रोज़ कम से कम एक एक सिस्टोग्रिड, एक एक पुनर्नवादि मंडूर, एक एक सिस्टोग्रिड, एक एक पुनर्नवादि मंडूर, और एक एक ये जो हम करक्यूमिन गोल्ड देते हैं ना, ये किसी से भी ऑनलाइन मंगवा लेंगे, अमेजोन आदि सभी तरह के प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। तो ये एक एक रोज़ सिस्टोग्रिड, पुनर्नवादि मंडूर और ये करक्यूमिन गोल्ड, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक एक ले लेते हैं, ज़्यादा होने पर हम दो दो भी खिला देते हैं, बस थोड़ा मैंने कहा गर्म ना पड़े इसके लिए लौकी के जूस आदि से खिला देते हैं। आजकल पाकिस्तान में तो लौकी, टमाटर, आलू सब कुछ महंगा हो रखा है लेकिन मैं ज़िंदगी है तो उसके लिए तो चीज़ों का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। और कपालभाति करने के साथ साथ डॉक्टर साहब ये अभ्यास करें ज़रूर। कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे, ये अभ्यास करेंगे, ऐसे ऐसे ये अभ्यास करेंगे थोड़े, और इसके साथ साथ ये अभ्यास भी करेंगे, और हाथ के ऊपर लेप लगा लेंगे। जैसे मिट्टी का लेप बता रहे थे ना, लेप पूरी छाती में लगा दो इनके। हाँ, जहाँ 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 गांठ होती वहाँ पूरा मिट्टी का लेप लगा देते। मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी, ये मुल्तान से आती थी शायद, इसलिए इसको मुल्तानी मिट्टी कहते। तो पाकिस्तान में मुल्तानी मिट्टी खूब होती है, हिंदुस्तान में भी वहीं से आ रही है मुल्तानी मिट्टी, सेंधा नमक, ये पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से आता है। तो खैर ये मिट्टी का लेप लगा लें, और ये पॉइंट भी पीछे से दबा लें, तो डॉक्टर साहब बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम ये ज़रूर करना है। और अगले कुछ संदर्भ छूट गए हो तो और ले लीजिए। एकदम ठीक कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। अंदर की ज्योति जगानी पड़ेगी, इसलिए हमारे इस पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, इन्होंने भी अब एक बात तो बड़ी ज़बरदस्त कही आज इन्होंने। बोले जी 200 ग्राम मलाई, 1 किलो दूध पी रहा हूँ, लेकिन योग पूरा कर रहा हूँ 2 घंटे जो आप बताते हो, तो 2 दिनों में 2-3 किलो वेट कम हो गया, खा पी करके भी। बिना योग के खाएंगे पिएंगे तो इनपुट हुआ और आउटपुट नहीं हुआ, तो भीतर जा कर के जो भी है आहार वो जमा हो जाएगा, अच्छी भी चीज़ अंदर जमा हो जाएंगी और वो कचरा बन करके खतरा बन जाएंगे। तो जो भी आहार का कचरा, विचार का कचरा, रेडिएशन का कचरा, पोल्यूशन का कचरा, बहुत तरह का कचरा खतरा बन करके हमारे जीवन को खतरे में डाल देता है, और फिर जीवन की गाड़ी खचड़ा गाड़ी बन जाती है। तो ये जो भी रेडिएशन हो रहा है, कोई भी किसी पोल्यूशन के कारण से, आहार का, विचार का, और बहुत तरह का कचरा बोलो, अनवांटेड चीज़ें बोलो, वो अंदर जमा हो जाती है। उनको निकालने के लिए रोज़ कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति तो आसन के साथ करे, अनुलोम विलोम सीधे बैठ करके करे। और दिमाग पर असर आ गया है तो एक मेधावटी मेमोरी ग्रिट, हाँ, उससे मेमोरी लॉस भी होता है, फिर पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर भी होता है। तो मेधावटी मेमोरी ग्रिट और ये मेधा क्वाथ भी बहुत ज़रूरी है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ, ये हमने आज से 30 साल पहले ये फार्मूलेशन किया था, आज भी इसकी उतनी ही उपयोगिता है। तो अपने अपने अभ्यास रोज करते रहेंगे तो देखो खतरा चारों तरफ से बना हुआ, घात लगाए बैठे रोग विकार, चारों तरफ से अंधकार ने घेर रखा मनुष्य को। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल डिजीज,
और तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़। और इनके बारे में एक और उल्टी भ्रांति मैं कहता हूँ, एलोपैथी नाम की से झूठी पैथी, रोगपैथी, डर पैथी, मर पैथी, एक ऐसी कार्यक्रम कर दिया कि कोई भी बीमारी क्योर नहीं होती है। सिस्ट भी क्योर नहीं होगी, थायराइड, बीपी, शुगर भी क्योर, अस्थमा, अर्थराइटिस भी, हेपेटाइटिस भी क्योर नहीं होगा। अरे सारी चीज़ें क्योर होती हैं। आप योग को अपना लो, सारा कचरा अपने आप निकल जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो, सुबह उठ करके सप्ताह में एक बार कुंजर कर लो, सप्ताह में एक बार जन्नेती कर लो, एक बार जो है सप्ताह में बस्ती कर लो। ये सारा कचरा निकालने का ही कार्यक्रम है। शुद्धिकरण और योग से सशक्तिकरण का कार्यक्रम होता है मेरी बहन ज्योत्सना जी। जरूर। अब देखो दोनों चीजें एक साथ बताता हूँ। गांठ अंदर बन जाए लीवर में, आंतों में, स्प्लीन में, कहीं पर भी, पूरे आमाशय में, पक्वाशय में, पूरे पाचन तंत्र में, ऊपर से लेकर के नीचे तक, किसी को मुंह में, किसी को गले में, आहार नली में, नीचे तक, फिर छोटी बड़ी आंतों में, लीवर में, कहीं पर भी गांठ बन जाए, उससे भी पाचन खराब होता है। एक तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रखें, योगाग्नि, प्राण है अग्नि, उससे जठराग्नि, पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, हम अपने शरीर की अग्नि, हम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश की अग्नि, हम अपने आत्मा की अग्नि ज्योति प्रकाश को अखंड रखते। और इसके लिए फिर मैंने कहा था इसलिए कि पाचन गड़बड़ होने से भी गांठ बनेगी और गांठ होने से भी पाचन गड़बड़ होगा। उससे पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ का असंतुलन होगा। कफ दोष बढ़ने से भी गांठ बनती है। अब कफ ना बढ़े इसके लिए सप्ताह में एक बार नशे करें। कफ ना बढ़े इसके लिए एक बार सुबह उठ करके पसीना बहाएं। कफ ना बढ़े इसके लिए रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करें। कफ ना बढ़े इसके लिए ज़्यादा घी दूध ना खाएं। पूज्य स्वामी जी महाराज तो ये तो जो है लुप्त होती प्रजाति के एक दिव्य मानव है, 6-6 फीट के। अब इनकी नाड़ी इतनी बड़ी है, 1 किलो तो उस नाड़ी नाड़ी में दूध आता है। तो इनकी तरह इतना इतना दूध मत पीना कोई। लेकिन ये सब कार्यक्रम करके भी आपको योग नहीं छोड़ना। तो योग करेंगे तो कफ नहीं बढ़ेगा। तो मैं कह रहा था दूध पीना है मेरे जैसे प्राणी को। मीनाक्षी जी आप और मैं तो पिएंगे 1-1 गिलास, ज्योत्सना पिएंगी 1.5 से 2 गिलास, क्योंकि वो ज़्यादा ठाड़ी तगड़ी है। वो भी जो है एक अप्रतिम यूनिक पीस है। हुसैन भाई सेम टू यू, मेरे हमारे जैसे में। और पूज्य स्वामी जी जैसे 1 किलो तक पी सकते लेकिन 1 किलो पी करके फिर जो है अरे घर करके आते हैं पूरा। तो पाचन तंत्र के अभ्यास बता दिए। लिवोग्रिट और लिवामृत जरूर लेते रहें। सर्वकल्प काढ़ा पी ले, पुनर्नवादि मंडोरवा, पुनर्नवारिष्ट कुमारिया, सब द्राक्षा सब पिए। जिंदगी में कोई झमेला नहीं होगा, घोटाले नहीं होगा। योग आयुर्वेद को जीवन शैली बनाओ, सब गांठ हाड़ कबाड़ सारे अवरोध मिटाओ। ये सूत्र है जीवन का मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। ये बहुत जबरदस्त मामला है। ये हमने रोज की दिनचर्या का हिस्सा बनाया है। और आज से 50 साल पहले मैंने भी अपनी यात्रा मेरे भाई हुसैन प्राणायाम से ही शुरू की थी। और मेरी पहचान इस दुनिया में, जैसे किसी का कोई स्तोत्र पढ़ दिया, कोई किसी ने कोई चमत्कार कर दिया, कोई किसी ने आविष्कार कर दिया, उससे उसकी पहचान होती है। मेरी पहचान इस देश में और दुनिया में बनी तो प्राणायाम के कारण से बनी, क्योंकि 99% प्रॉब्लम्स को यू कैन कंट्रोल और क्योर योर 99
99% प्रॉब्लम्स थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब पूरा प्राण अंदर जाएगा तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा दिवी सूर्य सहस्रश भवेत युगपदोत्थिता यदि भास सदृशी सास्यात भास सस्य महात्मा। और तब तो सूर्य देव भगवान भास्कर आदित्य भी पूरे होगा सूर्य की धूप में बैठ करके, तो ना कोई गांठ बनेगी, ना कैंसर होगा, ना दमा होगा, ना कोई बीमारी होगी, ना लो इम्यूनिटी रहेगी, शरीर का पूरा जब मेटाबॉलिज्म बरकरार रहेगा। एक भस्त्रिका 1 मिनट 2 मिनट से लेके 5-10 मिनट ऐसे जोरदार तरीके से करें। फिर कपालभाति, ये तो पूरा मूलाधार से सहस्रार तक, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स, पूरे जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे अंग हैं, भीतर के प्रत्यंग हैं, उनको एक साथ ठीक करता है कपालभाति। और कपालभाति से कपाल माने वहाँ था भांति, चेहरे पर ओझ दे जाता है। जैसे हमारे स्वामी जी पगड़ी में चमक रहे कुछ ब्रह्मचर्य की चमक, कुछ पगड़ी की चमक, कुछ लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, पूरा साफ पूरा। और इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है कपाल भाती से, तो उससे भी चेहरे पर लाली आती है। ये फिर अनुलोम विलोम पूज्य स्वामी जी आप करो संपूर्ण जी महाराज जी मेरे भाई। अरे वो तो जरूरी है, मैं बाह्य प्राणायाम उज्जाई करता हूँ, तब तक सवाल ले लो। हाँ, ये घनश्याम जी जो आपका सवाल है, ये बहुतों का आजकल आने लग गया। पहले तो हार्ट की नस ब्लॉक होती थी, फिर ब्रेन की ब्लॉक होने लगी, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस होने लगा। अब तो हाथ में, पैर में, आंत में, कहीं पर भी, पेट में, नसों में सूजन और ब्लॉकेज, इन्फ्लेमेशन कहीं पर भी आ जाता है। इसके लिए सबसे बढ़िया है पुनर्नवा। पुनर्नवा, उसके लिए पुनर्ग्रिट, हमने एक औषधि भी बना दी पुनर्नवा के एक्सट्रैक्ट की। फिर पुनर्नवा का काढ़ा बना करके पहले पुनर्नवादी मंडूर ले ले, ये सारे अंदर के ब्लॉकेज को और सारी अंदर की सूजन को, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देती है। थोड़ा आंतों में भी प्रॉब्लम है तो पुनर्नवा के साथ साथ आप पूरा सर्वकल्प और कायाकल्प दोनों को हाथ ही मिला करके पी लो, बड़े ज़बरदस्त हैं। सर्वकल्प और कायाकल्प, ये बहुत ज़ोरदार मामला है। सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा बना करके पी लो, सुबह सुबह थोड़ा गोधन अर्क पी लो। ये अंदर के सारे इन्फ्लेमेशन को और सारे अंदर की सूजन को, और कहीं पर भी नसों में अवरोध है, पेट से लेकर के पूरे नाड़ी तंत्र में, जिसके लिए हमने कई बार कहा धरती को 2 बार लपेटा मारो, इतना बड़ा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें कहीं भी अवरोध होंगे उसको निकाल देगा। और कपालभाति जरूर करना, मिट्टी पट्टी भी पेट पर कर सकते हैं। घनश्याम जी के बाद अगला प्रश्न ले लीजिए। और ये अनन्या बाबूजी, आपकी खांसी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हाँ, छोटी बच्ची है तो बिटिया आपकी खांसी के लिए एक तो जो मीठी मीठी गोली है, यमी यमी कंठामृत, उसको चूस लेना। और दूसरा ब्रोनकोम, बड़ा ज़बरदस्त है, एक एक गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ऐसे ले लेना। नहीं तो स्वासारी प्रवाहित थोड़े से गुनगुने पानी में पी लेना। अनन्या बाबूजी, आपकी खांसी पूरी ठीक हो जाएगी। जिन बच्चों की लो इम्यूनिटी होती है उनको भी प्रॉब्लम होती है, तो हो सके तो आप थोड़ा सूर्य नमस्कार भी कर लेना अनन्या जी, नहीं तो प्राणायाम ही कर लेना। और लो इम्यूनिटी के लिए, खांसी के लिए तो सासारी और ब्रोंकोम हम बताते हैं। लो इम्यूनिटी, ये सर्दी जुकाम बहुत बच्चों को मैंने ठीक किया है। और हम यहाँ आचार्यकुलम गुरुकुलम में बच्चों को साल में 1 बार तो 1 महीने के लिए इम्यूनोग्रिड खिला देते हैं। इम्यूनोग्रिड खाने से फिर बच्चों को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होता ही नहीं तो गिलोय खिला दें या गिलोय घनवटी एडवांस दे दें। इसमें गिलोय के साथ त्रिफला भी है, अश्वगंधा भी है, तुलसी भी है और नीम भी है।
पूरी ठीक हो जाएगी। अनन्या के बाद अगला प्रश्न ले लो। अनन्या तो पूरी ठीक हो जाएगी, प्राणायाम भी करेंगी और थोड़ा दही छाछ खटाई नहीं खाएंगी थोड़े दिन के लिए। देखो, ऑपरेशन नहीं कराना। अभी थोड़ी देर पहले हम मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन कर रहे थे, वो ज़रूर कर लेंगे। और ये भी कर सकते हैं ऐसे, खाली पेट स्पिरुलिना ले ले, पीडानिल गोल्ड ले ले, खाली पेट बोन हेल्थ ले ले, एकदम से हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी। खाने के बाद ऑर्थोग्रिक, त्रयोदशांगुगल, अश्वगंधा या अश्वशिला। और आजकल लोगों की ना हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई हैं, तो लाक्षादि गुग्गल, ये मैंने बहुत महसूस किया है। लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर होगी, उसके लिए लाक्षादि गुग्गल। लोगों की बोन हेल्थ और खून की कमी हो, उसके लिए न्यूट्रिला, आयरन कॉम्प्लेक्स और अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हड्डी पूरी अच्छी हो जाएगी। पॉइंट भी दबा ले। तो कुसुम जी बिल्कुल चिंता नहीं करना, जो बताया उसको फॉलो करना। और थोड़े दिन वज़न उठाना, आगे झुकना थोड़ा मना है, क्योंकि हम बताते थे कि पश्चिमोत्तानासन करो, लेकिन ये उनके लिए है जिनकी कमर अच्छी है। आगे झुकने के सिवा बाकी सब करना और कपालभाति धीरे धीरे करना। तो कुसुम के बाद अगला प्रश्न ले लीजिए मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। तो देखो, आपने जब तक कल के प्रोग्राम के बारे में बताया, तब तक हमने मिक्सी में एक घोटा मार दिया। और ये व्हीट ग्रास हम हर मौसम में तैयार करके रखते। गेहूं के जवारे हम बो करके रखते। गेहूं का जवारा, ये लौकी, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इस जूस में से यदि ज़्यादा उपलब्ध ना हो तो खाली आप एलोवेरा ले लो, व्हीट ग्रास ले लो, लौकी, तुलसी, जिसको जो उपलब्ध हो जाए, गिलोय, उसको घोट करके ऐसे अच्छे से, और फिर